बेटा यहाँ पे स्लाइड आपको शो हो रही है। बेटा मुनेश, आप ये पढ़कर बताएं कि कौन से साइंटिस्ट थे फिल वक्त जो है फिजिक्स के अंदर जो है उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। तो आप अगर आप जो है वो वन बाय वन साइंटिस्ट का नाम पढ़ें। बेटा मुनेश। अबू अबू अली हसन इब्न हल हैतम, याकूब अब्नी इशाक अल-कंदी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जी बिल्कुल। पहला साइंटिस्ट जो हमारे पास था वो अबू अली हसन इब्ने हेल्थियम। ये हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट था। इनकी कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के अंदर बहुत सारी रही। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट का भी जिक्र है जो कि याकूब इब्ने इसाक अल कंदी। ठीक है बेटा, इनकी भी फिजिक्स के अंदर बहुत सी कंट्रीब्यूशन रही है। ये हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बेरूनी, जो अल-बेरूनी के नाम से बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। इनकी भी बहुत फिज़िक्स के अंदर बहुत फील्ड्स, फिज़िक्स और उसके अलावा बहुत फील्ड्स के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन रही है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो हमारे पाकिस्तानी ही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो भी हमारे ही पाकिस्तानी ही हैं। तो ये साइंटिस्ट जो है मुस्लिम साइंटिस्ट थी जो अब तक इनकी फ़िज़िक्स के अंदर जो फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन रही है। उसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन फिल वक्त जो आपके बुक के अंदर जो है इन 5 साइंटिस्ट का जो है मेनली जिक्र किया गया है। हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर है आपका अबू अली हसन इब्ने अली हैथम। ये साइंटिस्ट जो था इनकी कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के अंदर बहुत सारी रही है। और इन्होंने क्या किया था, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ द फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसन। इन साइंटिस्ट जो है वो फिजिक्स के अंदर के अलावा मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसन के हवाले से इन्होंने बहुत सारा काम किया है, रिसर्च वर्क किया है। तो इसके लिए इसको एक स्कॉलर का नाम दिया गया है कि ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसन। ही रोड मैनी बुक्स ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स। इन्होंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। और उनमें से एक जो है जो मशहूर किताब है, ही रोट अ बुक किताब अल मनज़र ऑन द ऑप्टिक्स। इन्होंने लाइट के ऑप्टिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ लाइट्स की होती है। तो किताब अल मनाज़र जो है उन्होंने एक बहुत इनकी मशहूर किताब है जो ऑप्टिक्स के हवाले से लिखी गई है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं। ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। इन्होंने जो है वो पिन होल कैमरा जो होती है वो भी इन्वेंट किया। उसके अलावा ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। उसके अलावा इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है लाइट को, नेचर ऑफ लाइट मतलब कि लाइट की कौन सी नेचर होती है उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने उसके बारे में दरियाफ्त किया उसको, लाइट को। और ये बताया गया कि ये एक एनर्जी का टाइप है, मतलब कि लाइट आपकी क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। ही गेव अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मल डेफिनेशन दी जो कि लाइट, जो लाइट आती है वो आपकी रेज की सूरत में आती है। सही है बेटा। अच्छा, उसके लास्ट ये पॉइंट को मुझे पढ़कर बताएं कि लास्ट पॉइंट कौन सी लिखी हुई है। बेटा फिजा आप पढ़कर बताएं। बेटा कुदैसिया आप बताएं। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। बेटा स्लाइड शो नहीं हो रही है। यस सर। अच्छा, बाकी बच्चों को सबको स्लाइड शो हो रही है बेटा। जी हाँ सर। अच्छा बेटा फिजा आप जो है वो अपना मोबाइल थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, आपको स्लाइड शो हो जाए। मेरे पास भी नहीं हो रही सिलेक्ट। बेटा मुजतबा आपका आवाज़ सही नहीं आ रहा था। सो अगर आप, अच्छा बेटा कोई सूरज आप पढ़ लें कि लास्ट पॉइंट क्या लिखी हुई है। He described the working and the internal structure of eye.
जी बेटा, इन्होंने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब कि आई जो आपकी आंख जो बनी हुई है वो किस तरह की बनी हुई है, आपके आंख के अंदर रेज लाइट कैसे आती है, उनके बारे में इन्होंने क्या की डिस्कस की, बताया कि आपकी आई के अंदर जो है ये चीज़ें हैं, जिस तरह से आपके बायोलॉजी के अंदर आप जो है वो चीज़ें पढ़ते हो कि आई का स्ट्रक्चर ये होता है, आई के अंदर ये होती है, फलां किलोनल होता है, फलां जो है ये इसका नाम ये है। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल आंख के अंदर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करके बताया। वो इसलिए डिफाइन करके बताया क्योंकि बेटा इनकी जो स्टडी थी वो ऑप्टिक्स के हवाले से थी, मतलब कि नेचर ऑफ लाइट के हवाले से थी। ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. अच्छा बेटा, फिजा आपको अब स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. अच्छा बेटा, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मतलब कि जो है ये बेटा आपको याद रखने की चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी स्कॉलर कोई अगर आपकी फील्ड के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो उनको हम याद रख सकते हैं, उसके अंदर कोई हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, उसके अंदर कोई जो है ना वो मज़ीद जिसको नहीं है, उन्होंने बस वो काम किया था, वो काम हमें याद रखना है। तो हमारे पास जो अबू अली हसन इब्न हिल्थियम, वो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से जो मशहूर किताब है वो है किताब अल मनाज़र, जो कि आपके ऑप्टिक्स के हवाले से थी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा आपकी स्टडी ऑफ लाइट्स, मतलब कि लाइट्स के हवाले से जो स्टडी की जाती है उसको हम ऑप्टिक्स करते हैं। और उसके अलावा इन्होंने पिन होल कैमरा जो होती है वो भी इन्होंने डिस्कवर की, क्योंकि पिन होल कैमरा की वजह से वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उनकी स्टडी सारी की सारी लाइट्स के ऊपर थी। तो इन्होंने पिन होल कैमरा भी इन्वेंटेड की। उसके अलावा इन्होंने जो है ये बताया कि लाइट की नेचर कौन सी है, लाइट किस तरह की नेचर रखती है, और उससे ये पता चला कि लाइट जो है एक एनर्जी का टाइप है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारे पास जो लाइट आती है वो रेज के फॉर्म में आती है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपके पास सन की लाइट जो आपके आती है वो भी देखोगे कि रेज की सूरत, मतलब कि उसको हम सिंधी में जी चवंदा आहिनि शोआ, उन्हें जे सूरत में अचे थी। अच्छा, उसके अलावा जो बेटा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, वो भी हमारे जो साइंटिस्ट अबू अल हसन इब्न हिल्थियम जो थे उन्होंने उनके बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन की। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा बेटा, उसके अलावा अब हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट था याकूब इब्न इसहाक अलकंदी। ठीक है बेटा, ये भी हमारे मशहूर साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी बहुत सारा रिसर्च वर्क दिया फिजिक्स के अंदर। अच्छा, ही प्रोड्यूस द मेनी रिसर्च मोनोग्राफ ऑफ मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड्स। बेटा इन्होंने जो है वो बहुत सारी रिसर्च दी, मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी, मतलब कि आपकी मेट्रोलॉजी मौसम के हवाले से जो स्टडी की जाती है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, उनके ऊपर जो है इन्होंने ग्राफ बनाकर दिखाया कि आपके मौसम का टेम्परेचर किस तरह से होता है, कब आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है किस तरह से। तो सारी मौसम की स्टडी जो थी इन्होंने वो डिफाइन करके बताई। क्योंकि बेटा हम जो है साइंस के अंदर नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और नेचर के फिजिक्स भी जो है वो आपकी नेचर से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है बेटा, तो नेचर के हवाले से हमें हर चीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ जो है वो इन्वायरमेंट, जो आपकी मौसम के हवाले से जो स्टडी होती है उनको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स के हवाले से जो है वो बहुत सारी डिस्कशन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब कि अगर आपको चांद पर भेजा जाए, ठीक है बेटा, तो वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी होनी चाहिए। हर ग्रह की, हर निज़ाम की जो है ना बेटा ग्रेविटी अलग अलग है। यहाँ पर जैसे कि अर्थ के ऊपर रहते हो तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी अपनी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह से अगर आप चांद पर चले जाओगे तो वहाँ पर 6 दफ़ा मतलब कि आपकी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि आपके पास वहाँ पे इतनी कम हो जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्रेविटी उस फील्ड की उतनी ग्रेविटी आपके पास होगी तो ही आप चांद पर चल सकोगे। तो उसके लिए हम जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेवलप करते हैं। तो इन्होंने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के हवाले से भी बहुत सारी स्टडी दी। उसके अलावा टाइड्स के हवाले से, टाइड्स भी आपकी मौसम के हवाले से ही ताल्लुक़ रखती है, और टाइड्स जो है वो तकरीबन आपके मतलब कि ग्रेविटी के वहाँ पर जो मौसम की स्टडी होती है उनको हम टाइड्स कहते हैं। अच्छा, ही मोस्ट
हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन द साउंड एंड ऑप्टिक्स। इनका जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो एक साउंड के ऊपर था, दूसरा ऑप्टिक्स के ऊपर था। ऑप्टिक्स बेटा हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि ऑप्टिक्स जो होती है वो बेटा स्टडी ऑफ लाइट्स के बारे में होती है, और साउंड जो है आवाज़ के हवाले से इन्होंने स्टडी की कि मतलब कि साउंड की नेचर कौन सी है, वो साउंड कैसे ट्रेवल करता है। इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो काम जो रहा वो साउंड और ऑप्टिक्स के हवाले से रहा, फील्ड के अंदर रहा। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ही डिस्कवर्ड द मेथड्स टू एक्सप्रेस द म्यूजिकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इन्होंने ये बताया कि आपके जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, मतलब कि म्यूज़िक जो आपका प्ले होता है, जैसे कि अगर आप घरों में क्या करते हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो वो क्या है, म्यूजिकल नोट्स, मतलब कि जो आपको प्लेजेंट, जो आपके कानों को एक अच्छी आवाज़ जो आपको सुनाई देगी, तो वो आपके लिए म्यूजिकल नोट्स हो जाएगी। तो वो किस तरह से जो है एक्सप्रे उनको किस तरह से जो है न हम ट्रैवल करते हैं, वो किस सूरत में ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में पता है। तो म्यूजिकल नोट्स मतलब कि साउंड जो ट्रैवल करता है वो बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी की मदद से ट्रैवल करता है। जैसे कि आपके घरों में देखा होगा कि आपके पास एफएम चल रही होती है, या फिर आप देखते हो कि आपके घरों में टीवी चल रही होते हैं, तो वो बेटा आपके पास रेज या वो आपके पास साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो बेटा आपके फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास आ रहा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। अच्छा बेटा, इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था वो साउंड और ऑप्टिक्स के हवाले से था। तो फोर्थ नंबर पॉइंट जो कह रही है कि आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इन्होंने साउंड की नेचर जो है वो भी डिस्कस की। उसके अलावा इन्होंने ही वर्क द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आपके जो लाइट के हवाले से जो ऑप्टिक्स मतलब कि ज्योमेट्रिकली उनको डिफाइन करके बताया कि वो किस एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होती है, किस एंगल से वो आती हैं। तो ज्योमेट्रिकली हमें लाइट के बारे में इन्होंने जो है वो काम करके बताया। वन ऑफ हिज वर्क ऑप्टिकल ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। इनका एक बहुत बड़ा काम जो ऑप्टिक्स के हवाले से है वो लैटिन के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। और उसके अलावा ही डिस्कस द कंसिडर्ड वर्क ऑन द मेडिसिन टू। इन्होंने जो है वो मेडिसिन के ऊपर भी काम किया था। तो ये हमारे जो याकूब इब्न इसहाक अल-कंदी थे, और इनकी जो फील्ड जो इन्होंने फील्ड के अंदर काम किया था वो हमने डिस्कस किया, जो कि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क रहा वो साउंड और ऑप्टिक्स के हवाले से रहा। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, इनमें अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको हो या कोई बात समझ में ना आए याकूब बिन इसहाक अल-कंदी के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. नो सर। नो। अच्छा बेटा, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है? मतलब कि आपको समझ में आ रही है ये सारी बात? यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बेरूनी। ये हमारे बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, जो कि अल-बेरूनी के नाम से जो है वो ना जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम जो था वो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बेरूनी था। तो इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा काम किया था फिज़िक्स के अंदर और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। सो हम जो है इनके काम को डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था। यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि ही प्रूव द प्रैक्टिकली दैट अर्थ वाज राउंड। इन्होंने जो वो प्रैक्टिकली हमें प्रूव करके बताया कि अर्थ जो आपकी है वो राउंड शेप की है। ठीक है बेटा? उसके बाद इन्होंने ये भी मेयर किया, ही मेयर द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ क्या होता है कि बेटा आपकी जो सर्किल जो होता है, सर्किल मतलब कि जो आपका 360 जो आपका वो कवर कर लेता है, तो वो आपका एक सरकमफ्रेंस बनाता है।
ठीक है बेटा। तो वो सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो है वो क्या था, मतलब कि इन्होंने ये मेजर करके बताया, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली हमें ये बताया कि अर्थ जब वाज राउंड, जब इन्होंने प्रैक्टिकली हमें ये बता दिया है कि अर्थ जो है वो राउंड है, तो इन्होंने उनको मापा भी था कि इनकी सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ क्या है। अब वो मापना मतलब कि वो किसी जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ना उन्हें इन्हें इसको जो है वो यूटिलाइज करके बताया कि आपके अर्थ का जो सरकमफ्रेंस जो होता है वो इतना है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ जो है वो आपके मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, ही डिस्कवर्ड द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, मतलब कि आपका जो मूवमेंट क्या हो रही है, सन की मूवमेंट क्या है, मून की मूवमेंट क्या है, इनके बारे में भी इन्होंने डिस्कवरिंग की। उसके अलावा इनका एक और भी काम था, ही डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब कि इन्होंने किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड मतलब कि ऊंचाई और लेटीट्यूड मतलब कि गहराई, उनके बारे में भी इन्होंने डिटरमाइन करके बताया कि क्या किसी चीज़ का लॉन्गिट्यूड कितना होना चाहिए और लेटीट्यूड कितना होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी जो मेटल्स जो होते हैं डेंसिटी, उनकी डेंसिटी जो है वो बताई कि इस मेटल की इतनी डेंसिटी है, इस मेटल की इतनी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा गहरा है, मतलब कि उसके अंदर जो होता है आपका कोई डेंस मटेरियल होता है, मतलब कि अगर आप सॉलिड को देखोगे तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, आपको वाटर को देखोगे तो उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो डिफरेंट मेटल्स की जो है इन्होंने बताई कि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। उसके अलावा ही डिस्क्लोज द अर्थ इज़ नॉट ए स्टेशनरी बट इज फ्लोटिंग इन अ स्पेस, इन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो आपकी स्टेशनरी नहीं है, मतलब कि रुकी हुई नहीं है, ये फ्लोट कर रही है, मतलब कि तैर रही है। वो इस तरह से तैर रही है जैसे कि अंगूर जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है। तो इन्होंने जो है वो ये बताया कि आपकी अर्थ जो है वो स्पेस के अंदर फ्लोट कर रही है, मतलब कि तैर रही है, क्योंकि इन्होंने डिटरमाइन किया था पहले ही के राउंड जो है वो अर्थ, तो इन्होंने मूवमेंट ऑफ सन और मून भी बताई। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि इस अर्थ जो है वो आपकी फ्लोट कर रही है, वो फ्लोट इस तरह से कर रही है जैसे कि आपका अंगूर जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करता है। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. हाँ तो बेटा हम आगे मूव करें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, उसके बाद है आपका डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, हमारे पाकिस्तान के साइंटिस्ट ही थे, और इन्होंने जो है वो बहुत बड़ी जो नोबेल प्राइज़ भी फिज़िक्स के अंदर जीता है। अभी तक हमारे मुल्क के अंदर जो है एक नोबेल प्राइज़ ही मिला है, और वो फिज़िक्स की फील्ड के अंदर मिला है, और वो जो थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जो है वो अचीव किया था। ठीक है बेटा। तो ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर वर्क ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, GUT। GUT जो होती है वो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, एक ये बड़ी फील्ड है जिसके अंदर जो है वो 5 फोर्सेस का काम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, वीक फोर्स, और एक और फोर्स था। उसके ये 5 फील्ड्स की मदद से जो है ये ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी एक बनाई थी, उसके बुनियाद पर इनको नोबेल प्राइज़ बनाया दिया गया था। उसके अलावा उन्होंने एक इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स ऑफ द एट्राइड्स, इटली, वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यूमेंट देयर रिसर्च वर्क। उनके अलावा इन्होंने जो है वो एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया, एक बड़ा सेंटर बनाया जो कि इटली के अंदर बनाया था, ट्राइड्स शहर के अंदर। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लेट सपोज के डिफरेंट कंट्रीज़ में आ गए, इटली से कोई आया, कोई चाइना से आया, कोई USA से आया, कोई पाकिस्तान से आया, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर से वो डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं और वहाँ पे अपनी रिसर्च वर्क जो है वो पेश करते हैं, और उनके बुनियाद पर वो एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि आपकी फील्ड के अंदर ये चांस, ये चेंजिंग होनी चाहिए, या आपके फील्ड के अंदर जो है ये चेंजिंग, ये चेंजिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की वो आर्ग्यूमेंट भी देते हैं।
तो और उनके अलावा वो अपने रिसर्च वर्क जो है वहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि हमारे मुल्क का जो एक साइंटिस्ट जो है वो इतना बड़ा इंटरनेशनल सेंटर बनाया है जहाँ पर हर मुल्क के जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो आते हैं और अपना रिसर्च वर्क जो है वो पेश करते हैं। अच्छा, ही वॉज असिस्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड विल रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ द लर्निंग साइकिल। अच्छा, ये हमारे मुल्क का असेस्ट है। मतलब कि असेट का मतलब होता है कि मतलब कि एक चीज़ जो होती है वो अपनी हो, मतलब कि ज़ाती चीज़ हो। तो ये जैसे कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप मेरा असेस्ट है, मतलब कि ये लैपटॉप किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो पाकिस्तान के ही असेट्स है और वो हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे। जो लर्निंग सर्कल के अंदर मतलब कि जो सीखने की चाह रखते हैं उनके दिलों के अंदर ये हमेशा जो है वो जिंदा रहेंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस अच्छा बेटा, इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। इन्होंने बेटा बस रिसर्च वर्क किया था, काम किया था। सो वो हमें काम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या काम किया था। सो वन बाय वन जो है उनको ये चीज़ें याद भी रखनी है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जीओटी ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा डॉक्टर अब्दुल सलाम जो था उन्होंने ये जो जीयूटी की थ्योरी दी थी। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से साइंटिस्ट ने जो है ट्राइड्स मतलब कि इटली के शहर के अंदर एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, तो वो भी आपको इस तरह से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। यस अच्छा बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, वरना मैं आगे जो है वो स्लाइड मूव करूं। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये हमारे बहुत बड़े जाने हुए साइंटिस्ट है और इन्होंने जो है ना बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और ये अभी तक जो है वो जिंदा ही है। He worked an expert in a co-enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of the Holland. इन्होंने जो है वो यूरेन को एनरिचमेंट प्लांट के अंदर मतलब कि हॉलैंड के अंदर जो हॉलैंड की गवर्नमेंट है उनके साथ जो है मिलकर बहुत सारा काम किया था। ठीक है बेटा। हॉलैंड मतलब कि एक मुल्क है, उनका जो है उन मुल्क के अंदर जो है उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके साथ जो है मिलकर अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो शो ऑफ किया था। और इन्होंने को एनरिचमेंट प्लांट के अंदर मतलब कि ये यूरेन को एनरिचमेंट प्लांट एक प्लांट है, वहाँ पर इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को शो किया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे तजर्बे किए थे, काम किया था। Dr. Abdul Qadir Khan, imbued with the supreme spirit of the patriotism, he returned to the Pakistan to serve his motherland. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो बहुत ही मतलब कि सुप्रीम स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म थे। मतलब कि वो मोहब्बतन थे, मतलब कि अपने मुल्क से जो है वो मोहब्बत करने वाले थे। और ये जो है पाकिस्तान वापस आ गए अपने जन्मभूमि मतलब कि जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था उनकी जो है वो खिदमत करने के लिए। मतलब कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था तो ये वापस आए और वहाँ पर अपना खिदमत जो है वो सरंजाम देने के लिए वापस आ गए, क्योंकि वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, to the honor him for the former engineering research laboratory, how now he has now been named as a doctor AKU खान रिसर्च लेबोरेटरी। इनके जो हॉनर के अंदर मतलब कि इनके एजाज़ के लिए हम इन्होंने एक इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी बनाई, जो कि इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी जो कि AKU खान रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से जानी जाती है। ये आपके इस्लामाबाद में है और ये बहुत बड़ी जो है रिसर्च लेबोरेटरी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च की जाती है और अभी जो है वो आपको इस तरह की स्कॉलरशिप भी बहुत सारी मिल रही है डॉक्टर AKU खान रिसर्च के हवाले से। डॉक्टर AKU का तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो अपना काम करते हैं और उनके अलावा इन बच्चों को भी जो है वो तरजीह दी जाती है। जैसे कि इन बच्चों के
लेट सपोज जब मैं फिजिक्स का जब प्रीवियस क्लास मैट्रिक को पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने जो है प्रैक्टिकल वर्क किया था, जैसे कि गैस वेल्डिंग जो उन्होंने बनाई थी, गैस टॉर्च वेल्ड। तो इस तरह के उनका एक्सपेरिमेंट था। तो अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिली जाती है और वो अपनी स्टडी आगे फर्दर कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो स्टडी होती है वो सिर्फ साइंस के हवाले से होती है, मतलब कि न्यू तजर्बे, मतलब कि आपको तजर्बे के जो तजर्बे करवाते हैं और बहुत सारी फील्ड की रिसर्च वर्क जो है वो करवाते हैं। तो ये आपकी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च लेबॉर्ट्री है जो कि AK खान रिसर्च लेबॉर्ट्री से जानी जाती है, और ये जो लेबॉर्ट्री है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऑनर में दी गई थी। अच्छा, ही वाज अवार्डेड बाय द हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्हों को जो है हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। हिलाल इम्तियाज़ मतलब कि एक जो है कौम पास जो होता है, मतलब कि जो बहुत वतन पाकिस्तान के लिए कुछ अगर कोई करता है तो उनको एजाज़ की सूरत में अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे कि हिलाल इम्तियाज़ जो होता है वो बेटा अवामी एक अवार्ड होता है। उन्होंने इनको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्या किया, इनको हिलाल इम्तियाज़ की अवार्ड से जो है वो नवाजा। ठीक है बेटा। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट मतलब कि इन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत, न्यूक्लियर पावर देने वाला जो साइंटिस्ट था वो हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। हम जो अभी कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर स्टेट रखते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर पावर रखते हैं, मतलब कि हमारे पास एटम बम है। हम किसी भी कंट्री को, किसी भी मतलब कि अगर हमें अल्लाह ना करे कोई हमारे कंट्री के ऊपर जो है कोई अगर कोई दुश्मन हमला कर देता है तो हम उनके जवाब के अंदर, मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियर स्टेट है तो हम उनकी कंट्रीज को भी तबाह वो नाबूद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर स्टेट जो रखने वाली कंट्री को, हमारे पास जो मुल्क को न्यूक्लियर स्टेट देने वाला जो साइंटिस्ट था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा सुमैया, आप क्या कह रही हैं? बेटा सुमैया, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। No, sir. अच्छा ठीक है बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप एक असाइनमेंट लिखें। नेक्स्ट वीक में मैं आपकी असाइनमेंट वो लूँगा और देखूंगा कि किन बच्चों ने वो, आप जो है इन चैट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं, या मुझे जो है ना पर्सनली जो है वो जो है मैसेज कर सकते हैं इस टीम सॉफ्टवेयर के अंदर ही। ठीक है बेटा। तो हर बच्चा जो है वो एक असाइनमेंट देगा। वो असाइनमेंट ये है सिंपल कि अभी हमने 5 साइंटिस्ट के अंदर जो है वो स्टडी की थी। आपको करना क्या है, आपको अपनी बुक खोलकर उनके हर साइंटिस्ट के कम से कम जो है 5 से 10 MCQs बनाने हैं। मतलब कि आपको MCQs बनाकर दिखाना है, जैसे कि लेट सपोज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा कहाँ पर हुए, ये मैंने नहीं बताया। ठीक है बेटा। और डॉक्टर अब्दुल सलाम कहाँ पर पैदा हुए, कौन से शहर में पैदा हुए, कौन से मुल्क में पैदा हुए, तो ये भी मैंने नहीं बताया। तो आपको क्या करना है, इस तरह की स्टडी मतलब कि जो है वो MCQs बनाना है। तो आपको हर कोई बच्चा मुझे एटलीस्ट हर साइंटिस्ट के 10 MCQs बनाकर वो मुझे सेंड करे, उनकी पिक निकाल कर मुझे जो है वो पर्सनली स्टीम सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे मैसेज कर दे। ठीक है बेटा। तो आपका ये तकरीबन जो नेक्स्ट जो होगा सेशन वो उस दिन मैं ये जो है असाइनमेंट चेक करूँगा। जी बेटा फिजा, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? सर, हमारे पास फिजिक्स की बुक नहीं है। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, मैं ग्रुप में जो है वो पिक्स जो है वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है बेटा। तो आपको उनको स्टडी करना है और उनको जो है स्टडी करके आपको जो MCQs जो है वो बनाने हैं, एटलीस्ट 10 MCQs जो है वो आपको हर साइंटिस्ट के बनाने हैं। ठीक है बेटा। तो मतलब कि 5 साइंटिस्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो आपको जो है 50 MCQs जो है वो बनाकर मुझे सेंड करने हैं पर्सनली। जी बेटा मुनेश। सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बना सकते हैं सर, फिर से आपको आ, डॉक्यूमेंट से भेज देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, आप जो है वो वर्ड के ऊपर भी जो है वो बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
जैसे कि अगर आप इसी टीम के अंदर अगर जाओगे, चैट बॉक्स के अंदर भी आप जो है वो लिख कर भी मुझे भेज सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं जो है फिल वक्त आपको सिर्फ एमसी जो है इस बुक के अंदर जो है वो पिक्स निकाल कर हर इस चैट बॉक्स के अंदर जो आज का अभी सेशन हुआ है उसी के अंदर मैं ये अपलोड कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप जो उनको रीड आउट करोगे और आपको जो है वो एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे, जैसे कि वो कहाँ पर पैदा हुए, उनकी स्टडी क्या थी, लेट सपोज उन्होंने कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो ज़्यादा स्टडी की थी। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। यस अच्छा बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर आपको बात समझ। सर फिजिक्स की रेफरेंस है, उसमें से एमसीक्यूज बना ले तो। नो जी बेटा, फिजा आप क्या कह रही थी? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सर हम कह रहे थे कि फिजिक्स की रेफरेंस में से एमसीक्यूज बना लें। बिल्कुल बेटा, आप जो है इनके रेफरेंस के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैं आपको भेज रहा हूँ, मतलब कि बुक की जो आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ, उससे ये होगा कि आपके कुछ और भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप लेट सपोज कभी कोई एंट्री टेस्ट दे रहे हो या किसी जगह पर आपके पेपर में भी आ जाए, लेट सपोज आपके 20 एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, तो अगर आपके 20 फिजिक्स के होते हैं तो वहां पर अगर आपको आ जाए कि अलबेरूनी कहाँ पर पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, तो यहाँ पर वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो इससे ये क्या होगा कि वो आपको एक एमसीक्यूज के पॉइंट की सूरत में आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा ठीक है बेटा, तो आप जो है वो आपकी क्लास एंड हो चुकी है और वन बाय वन आप लीव कर सकते हैं। मैं आपके इसी चैट बॉक्स के अंदर जो है वो पिक्स निकाल कर भेज दूंगा। आप जो है चैट बॉक्स के अंदर जाकर वो देख लेना पिक्स, और जो है वो आज से ही काम स्टार्ट कर लेना या सुबह से ही स्टार्ट कर लेना। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो वेनेसडे के दिन है। ठीक है बेटा। तो 3 दिन है आपके पास, और इन 3 दिनों के अंदर जो है वो आप जो है वो एमसीक्यूज अच्छे से बना सकते हो। ठीक है बेटा। क्लियर? यस सर। और बेटा, जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है, जिन बच्चों ने अपने नाम नहीं लिख कर भेजे हैं चैट बॉक्स के अंदर, उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे वो मैं इसी अटेंडेंस के बुनियाद पर भरूंगा। फिर मुझे मत कहना कि बेटा कि जो है मैंने क्लास अटेंड की थी लेकिन सर मैंने जो है अटेंडेंस नहीं थी। तो वो बेटा आपकी गलती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में हर कोई बेटा अपना नाम लिख दे। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब आप जो है वो जा ओके सकते सर। हैं। आपकी क्लास जो है वो अब एंड हो चुकी है। ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिए। क्या, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।